हमारी एपिसोड की शुरुआत में इन्यापा को अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की मौत दिखती और उसे रहा न जाता और उसके मुंह से खून निकलने लगता। और ये वही जख्म होते जो उसके बेटे को काकुइन और पोनारिफ से लड़ते वक्त आए होते। मतलब कि इनके दरमियान कुछ ज्यादा ही गहरा ताल्लुक है। उसे अपने बेटे के मरने पे तो काफी अफसोस होता है, मगर उसे इस बात पे जरा भी अफसोस ना होता कि वो मरा भी है तो वो दियो की ऑर्डर की वजह से। और उसमें बदले की आग जागी होती और वो कहती एम्प्रेस कार्ड का इस्तेमाल करके मेरा बदला पूरा होगा, मैं सबको मार दूंगी। दूसरी तरफ हमें जोसेफ जोस्टार और उसकी टीम के बारे में दिखाया जाता जो कि अब कलकत्ता से सेक्रेट सिटी वाराणसी आए होते, मगर इनके साथ ही साथ हॉलोर्स की गर्लफ्रेंड भी होती और पोनारिफ के पूछने पे वो अपना नाम नैना बताती। वो काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करती होती जो कि इसी सिटी में है। पोनारिफ उसे फंसाने की काफी कोशिश कर रहा होता और हॉलोर्स की बुराइयां करता चला जाता और वो कहता उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारे माँ बाप इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो काकुइन कहता है हम पहुंच गए सिटी ऑफ वाराणसी। इस सब के बाद हमें जोसेफ जोस्टार का वही दाना दिखाया जाता जिसके करीब से एक मक्खी गुजरती, मगर वो एकदम से उस पे टूट पड़ती और जोसेफ जोस्टार देखता है कि उसका हाथ काफी फूल चुका है, जिसपे नैना उसे पीछे से घूरती रहती। और जब वो बस से बाहर निकल जाते तो जोतरो कुजो जोसेफ जोस्टार से कहने लगता क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सुनते ही जोसेफ जोस्टार उसे वही दाना दिखाता जो कि बिगड़ता चला जा रहा होता। और ये देख के काकुइन कहता है तुम्हें इसे जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इससे पहले और बिगड़े। मगर ये देख के पोनारिफ नोटिस करता है ये दाना तो ऐसे दिख रहा है जैसे किसी का चेहरा हो। ये सुनते ही जोसेफ जोस्टार उसे मना कर देता कि ऐसी बातें मत करो, मगर नैना की जुबान पे भी यही चीज निकली होती। देखते ही देखते दूसरा सीन क्लिनिक में होता। तो वो क्लिनिक में आते ही डॉक्टर से कहता इसे तो फोड़ना पड़ेगा और सारे कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा। ये सुनते ही जोसेफ जोस्टार के पैरों तले जमीन खिसक जाती और डॉक्टर उसे लेटने का कहता। और जब डॉक्टर काटने लगता तो जोसेफ जोस्टार अपनी आंखें बंद कर लेता और उसे कुछ ब्लेड्स चलाने की आवाज आती। और जब वो आंखें खोलता तो वही ब्लेड उसके सर में घुसा होता और वो जमीन पे गिर जाता। अभी जोसेफ जोस्टार के हाथ से आवाज आती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की। इसे बोलते हुए देख के जोसेफ जोस्टार के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो जोसेफ जोस्टार से कहती है मैं एम्प्रेस गार्ड हूँ। ये सुनते ही जोसेफ जोस्टार उस पे टूट पड़ता जो कि वक्त पे ही एम्प्रेस अपने दांतों के बीच में पकड़ लेता। यहाँ तक उसमें जोर भी जोसेफ जोस्टार से ज्यादा होता और इसी ब्लेड का इस्तेमाल करके एम्प्रेस उसकी पिंकी को अलहदा कर देता, मगर हाँ मैकेनिकल हाथ की। थोड़ी यादें ताजा कर दो फैंटम ब्लड पार्ट 2 वॉन्स टू हाइम एपिसोड 26 और वो उसकी पिंकी काट देती। इस बात पे जोसेफ जोस्टार शुक्र करता कि उसकी उंगली मैकेनिकल हाथ की कटी। और वो एम्प्रेस कहती मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, स्टैंड ही एक स्टैंड को हरा सकता है, जबकि मेरा स्टैंड हर पर लड़ाइयों के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो मैं इस चीज को कैसे हराऊं जो कि मेरे हाथ पे ही निकला हुआ है। कुछ ऐसा ही तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। इसके बाद ही वो कोई अजीब सा लिक्विड फेंकती जिसे जोसेफ जोस्टार डॉज कर लेता, जिसके बाद जोसेफ जोस्टार यहाँ से भागने लगता। तो एम्प्रेस कहती है तुम अपने दोस्तों के पास जा रहे हो तो चलो देखते हैं। मगर एकदम से आगे एक नर्स आती और डॉक्टर को मरा हुआ देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। और उसी वक्त जोसेफ जोस्टार के हाथ से आवाज आती मैंने ही इसे मारा है, मेरा नाम जोसेफ जोस्टार है जो कि मैं एक अमेरिकन हूँ। यहाँ तक उसके होटल का नाम भी बता देती। साथ ही साथ वो ये भी कहती मुझे तुम जैसी जवान नर्स से बहुत पसंद है। ये सब सुनते ही वहाँ से नर्स भाग जाती। ये सब कुछ देख के जोसेफ जोस्टार का रिएक्शन कुछ इस तरह होता। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे काफी पुलिस जमा होती, मगर जोसेफ जोस्टार आसपास ही छुपा होता। इस पे एम्प्रेस हंसते हुए कहती अब तुम होटल भी नहीं जा सकते, तो इसका मतलब तुम अकेले हो और तुम अकेले ही मरोगे। ये सुनते ही जोसेफ जोस्टार अपना हाथ लोहे की बार से मारता, मगर उस स्टैंड के हाथ निकल आते और वो अपने आप को बचा लेता। ये देख के जोसेफ जोस्टार दिल ही दिल में कहने लगता ये और कितना बड़ा हो सकता है, जिसके बाद वो उन्हीं बार्स को कस के पकड़ लेता। और एम्प्रेस चिल्लाते हुए कहती तुम लोगों का कातिल यहाँ पे मौजूद है, जिसपे वहाँ पे एक ऑफिसर पहुँच भी जाता और यहाँ से भागने के लिए जोसेफ जोस्टार दिल ही दिल में कहने लगता इसे इस्तेमाल किए हुए काफी वक्त हो गया है। तभी जोसेफ जोस्टार एक बढ़ के सांस लेता और एम्प्रेस पे हार्मोन ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता। वाकई में हार्मोन को काफी वक्त हो चुका है, मगर हार्मोन से भी कुछ ना होता क्योंकि एम्प्रेस कहती है मैं तुम्हारे हाथ का हिस्सा हूँ और हार्मोन अपने जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो कहीं जाके जोसेफ जोस्टार अपने स्टैंड का इस्तेमाल करता और उसे
कस के पकड़ लेता और अपने हार्मिट पर्पल से उस पे दबाव डालने लगता और पुलिस उसे काफी देर से फ्रीज फ्रीज कहता रहता, मगर जैसे जोस्टार अपनी दुनिया में होता तो वो शूट कर देता, जिसकी वजह से एम्प्रेस लोहे की बार्स को छोड़ देता। इसके बाद जोसे जोस्टार दोबारा से भागना शुरू कर देता और जोसे जोस्टार ने उसके ऊपर एक कपड़ा दिया होता और दूसरी तरफ पोनारिफ उस लड़की से यही कहता रहता, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। पीछे से जोसे जोस्टार भी यहीं आ रहा होता और उसे यहाँ देख के नैना पोनारिफ का ध्यान कहीं और खींच लेती और जोसे जोस्टार भी उसे ना देखता और वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता और जोसे जोस्टार को अपने हाथ में से कुछ खाने की आवाजें आती और उस कपड़े में से काफी खाने की चीजें गिरती। जितना जितना वो खाएगा और बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, क्योंकि एम्प्रेस ने वक्त पे ही किसी दुकान से चुराई होती। और जैसे जोसे जोस्टार कपड़ा हटाता है तो वक्त पे ही एम्प्रेस उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता और वो पहले से भी काफी बड़ा हो चुका है। वैसे शक्ल से तो वो लड़का दिखने लग गया है, पर है वो लड़की। देखते ही देखते जोसे जोस्टार हार्मिट पर्पल का इस्तेमाल करता, मगर फिर भी वो छोटा मोटा नुकसान अभी भी पहुंचा सकता है। इसके बाद वो दोबारा से भागने लग जाता और दिल ही दिल में कहने लगता, मैं हार्मिट पर्पल का इस्तेमाल करके इसके यूजर को ढूंढ सकता हूँ, पर इसके लिए भी उसे कैमरा या किसी चीज की जरूरत है। और वो दिल ही दिल में कहता रहता, अगर इस तरह चलता रहा तो वो ना कि सिर्फ मेरा हाथ बल्कि वो मेरा पूरा जिस्म ले लेगा। तो वो स्टैंड कराटे के स्टैंड में हो जाता और वो कहता, मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुंच रहा है, जो कि काफी है तुम्हारी बेकार सी जिंदगी को खत्म करने के लिए। देखते ही देखते वो जोसे जोस्टार पे टूट पड़ता, जो कि जोसे जोस्टार अपने मैकेनिकल हाथ से रोकता रहता, मगर उसके पंच में काफी पावर होती और इसी की वजह से वो जोसे जोस्टार पे बारी पड़ने लगती और कैसे न कैसे करके थोड़ी देर उस पे काबू पा लेता और वहां से भागने लगता और घूम फिर के दोबारा से पोनारिफ की तरफ आने लगता। तो नीना पोनारिफ का ध्यान बटाने के लिए उसे कह ही देती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही पोनारिफ का सारा ध्यान उधर खींचा जाता और जोसे जोस्टार सीधा चला जाता और बस वो भागता रहता काफी देर तक। तो वो स्टैंड कहता है, तुम तो बाकियों से काफी दूर हो गए हो। इसके जवाब में जोसे जोस्टार कहता है, मैं इसलिए भाग रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारा मुंह भंग कर सकूं। जिसके तुरंत ही जोसे जोस्टार उसे चारकोल में डुबा देता, मगर वो जोसे जोस्टार पे कीज से टूट पड़ती, जो कि उसने कहीं से उठाई होती और वो अंदर की तरफ और प्रेशर अप्लाई करने लगती और वो कहती है, मैं गोश्त से बनी हूँ पर मैं तुम्हारी तरह जिंदा नहीं हूँ। क्या तुम भूल गए एक स्टैंड ही स्टैंड को हरा सकता है। बस वो जोसे जोस्टार को फिनिश करने लगती, मगर चारकोल सूखने लगता और बिल्कुल पत्थर की तरह वो एक जगह पे खड़ी रहती। और इस एम्प्रेस को कहीं जाके समझ में आती कि जोसे जोस्टार का मकसद उसे डुबाना नहीं बल्कि उसे पत्थर की तरह एक जगह पे रुका के रखना। तो एम्प्रेस हैरानगी से कहती, तुम्हें कैसे पता यहाँ पे चारकोल है। इसके जवाब में जोसे जोस्टार हंसते हुए कहता है, मेरा स्टैंड हार्मिट पर्पल, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे एम्प्रेस से लड़ते वक्त जोसे जोस्टार गिरा होता है और सारे लोग ये देख के हैरान होते हैं कि उस बंदे ने मैप बना लिया, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट, जो कि उसने अपने हार्मिट पर्पल से बनाया होता है, जो कि जोसे जोस्टार ने इसी का इस्तेमाल करके ये जगह ढूंढी। इससे ये अंदाजा होता है जोसे जोस्टार ने फैंटम ब्लड पार्ट 2 से काफी एक्सपीरियंस गेन किया और उसने पूरी जिंदगी फाइटिंग में गुजार दी थी, जिसमें उसे कंपनी सीजर ज़ेपलिन ने दी थी। देखते ही देखते जोसे जोस्टार अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके उसे फिनिश करने लगता, मगर इसमें वो अपनी एक पुरानी ट्रिक का इस्तेमाल करता, अपने एनिमी का दिमाग रीड करके उसे गुस्सा दिलाता था ताकि वो मिस्टेक कर सके। तो जोसे जोस्टार कहता है, अब तुम कहोगी प्लीज मुझे माफ कर दो। तो एम्प्रेस भी यही कहती। ये सुन के एम्प्रेस के पैरों तले जमीन खिसक जाती, मगर जोसे जोस्टार इस बार रहम ना खाता और अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके फिनिश कर देता और यही डैमेज सीधा नैना को जाती। इसकी वजह से उसका असली जिस्म सामने आता और वो गिर जाती, मगर वहाँ पे जोसेफ जोस्टार भी आया होता और वो कहता, तो ये थी एम्प्रेस स्टैंड यूजर, यही है इसका असली चेहरा, उसने तुम्हें सही पागल बनाया पोनारिफ। देखते ही देखते रात हो जाती और जोसेफ जोस्टार की वजह से कोई होटल नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस उनका पीछा कर रही है। तभी वो लोग गाड़ी में बैठ के जाने लगते, मगर तुरंत से दूसरी गाड़ी उनका पीछा करने लगती। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।